को व्यापार बनाने वाले, धर्म में रहकर धर्म का विरोध करने वाले, शास्त्रों पुराण को बिना पढ़े हुए, बिना संस्कृत की भाषा को जाने हुए कथा करने वाले अज्ञानी और मूर्ख लोगों को जो शिव पुराण की कथा करते हैं, लेकिन न तो उन्हें पुराण के लक्षण मालूम है, न पुराण के विषय में मालूम है, और स्वयं शिव पुराण को जिसने ढंग से नहीं पढ़ा, अब वो हमारी राधा रानी पर टिप्पणी करेंगे। हाँ हाँ, भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। कन फुक्का गुरु हजार है, नहीं जिन्हें कछु ज्ञान, अपने तो नर के चले संग लिए जजमान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रही हूँ हमारी आपकी प्यारी, सबकी दुलारी मूल प्रकृति देवी श्री राधा की। श्री राधा के विषय में विवादित टिप्पणी करने वाले मोछू मामा यानी प्रदीप मिश्रा की, जो तथाकथित शिव पुराण के ज्ञानी बनते हैं। अब इन प्रदीप मिश्रा को बुलाकर उनका टेटुआ पकड़ के दिखाया जाए कि ये दादा, शिव पुराण में लिखा हुआ है, शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के दूसरे अध्याय में मेना धन्या कलावती 3 कन्याओं का वर्णन किया हुआ है, और वे 3 कन्याएं मेना से माता पार्वती जो शिव की अर्धांगिनी हुई, धन्या से जिनका नाम बाद में सुनैना पड़ा माता सीता हुई जो भगवान श्री राम की अर्धांगिनी हुई, और मैया कलावती से जिनका नाम कीर्तिजा भी हुआ, श्री राधा का प्राकट्य हुआ जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अर्धांगिनी हुई। श्री राधा जी से भगवान श्री कृष्ण का बचपन में बाल विवाह हुआ था, और हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में बाल्यकाल में ही बेटा बेटी का विवाह कर दिया जाता था। तो ऐसी श्री राधा जी का कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी, गुप्त स्नेह निबद्धासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। कलावती की सुता राधा गुप्त स्नेह निबद्धा साक्षात गोलोक वासिनी, गोलोक स्वामिनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होंगी, ऐसा शिव महापुराण में ही लिखा हुआ है। लेकिन इस महान आदमी ने शिव पुराण तक को नहीं पढ़ा और राधा जी पर विवादित टिप्पणी करता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में लिखा हुआ है कि 5 मूल प्रकृतियां हैं जो इस समग्र संपूर्ण सृष्टि में तीनों लोक 14 भुवन को चलाती हैं। वह कौन है? का गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च ब्रह्म विधो, प्रकृति पंचधा स्मृता। अर्थात पहली मूल प्रकृति है गणेश जननी दुर्गा, दूसरी मूल प्रकृति है राधा, तीसरी मूल प्रकृति है लक्ष्मी, चौथी मूल प्रकृति है सरस्वती, और 5वीं मूल प्रकृति है सावित्री या गायत्री कह लीजिए। तो इन 5 मूल प्रकृतियों में उपलब्ध श्री राधा जी को सामान्य और पता नहीं कहां से पढ़े हुए कौन से उपन्यास को पढ़कर ये कथा कहता है प्रदीप मिश्रा, इसने हमारी राधा रानी का घोर अपमान किया है। बायकॉट प्रदीप मिश्रा एट द मोमेंट राइट नाउ।